दीन दुखी की सेव में लाग रेव रविदास, निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। रविदास सोई साधु पलो, जो साहिब हाथ बिकाए, साहिब पेट चढ़ान को अपना शीस कटाए। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पै नर देते जिन त्यागे पंच विकार। धुआं तपन में का तरा, धूम तपन ही त्याग, रविदास मिले हैं मोख धाम, सेवा ही तप आग। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशों में विदेशों में, जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी नूं दास वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी अज का जो शो 1 घंटे का आप जी के समक्ष लैके हाजिर हाँ, ये समर्पित रविदासिया कौम के महान अमर शहीद 108 संत रामानंद महाराज जी की शहादत को समर्पित, क्योंकि 2009 24 मई 2009 को वियना गुरु घर दे विच जो अंमृतधारी सिखां वालों हमला किया गया सी और संत रामानंद महाराज जी को गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी दे विच उन्होंने शहीद कर दिता गया सी। और संत निरंजन दास महाराज जो कि गद्दी नशीन हैं, वो भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए सन, पर वो मतलब जो गंभीर रूप में जख्मी हो गए सी, लेकिन जेर इलाज उन्होंने बचा लिया गया। और संत रामानंद महाराज जी सदीवी विछोड़ा दे के अपनी कौम को चले गए सी। साध संगत जी सो आओ पहला उन्होंने कुछ क्लिप जिहड़े लास्ट मोमेंट के वो आप देख लेंगे हैं जी। संगतां की सुविधा वास्ते खरीदी और 45 कमरे अटैच बाथरूम वेल फर्निश्ड होटल टाइप, ताकि संगतां बाहरों जांदियां ने उन्हां बच्चों वो बाहर नहीं जा सकते, लगने ने उसका एक सैंपल बना के उसका उद्घाटन महाराज जी ने करने के बाद 9 फरवरी 2009 को आज संगतां चाहदियां ने, क्योंकि बाकी जो मंदिर ने, बाकी जो गुरुद्वारे ने, बाकी जो होर चीज़ां ने उत्थे सेवा की राजे महाराजा ने बहुत तरह के लोग, लेकिन ये साडी जगह से इतने किसी अज तक इन्हों का करने किसी ने नहीं सोचा। अज ने सोचा कि जिन्हों का सीगा उन्होंने ये सोचा हर चीज़ पाई काम जो है चल रहा है, उस मंदिर को सोने के मदद की गल है आज एजुकेशन की गल है, उस वास्ते महाराज जी ने फगवाड़े के अंदर आज ये सवाल रखा और सारे संगतां जिन्नियां भैणां नूं बेनती करदा हां कि असीं इस मिशन नूं अगे लेके जाना है, पिछे नहीं जाना। और साडा किसी का कोई गल नहीं है, अगर ये कोई आदमी ये कोई सानू नहीं चाहेगा, असीं उहदे नाल प्यार नाल हर तरह नाल जितना भी होगा चलने लई जय गुरुदेव जोले सोन पै जिहड़े लोग अपने रहबरां नूं भुल जांदे ने वो कौमां तरक्की नहीं कर सकते। मैं आज उन्होंने महापुरुषों का भी जयकारा लाना जिन्होंने सानू मुड़ के श्री गुरदास महाराज के मिशन में जोड़िया और दुनिया के खड़े होने का स्थान जो बोले सोन पै जो बोले सोन पै
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਹ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਤਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੋਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਾਸ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬੇਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੈਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੈਲਮਟ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1-1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ
होर गहरी हुंदी गई। और ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ 5 ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 5 ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਖਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਖਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। 5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਫੈਲੀ। ਔਰ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿਜੇ ਦੁੱਗਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ 4 ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵਿਜੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 17 years old, ਔਰ 3 ਭੈਣਾਂ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੁੱਗਲ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਆਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਆਨਾ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੰਸਰਾਜ ਟੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੀਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਵਲ ਲਾਖਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਨਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਮ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਖਾ ਜੀ ਹਨ, ਸੋਮਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਵਿਆਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਂਛੀ TV ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਪੇਦ ਸਪੀਲ ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਵਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਚੀ TV ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਬੋਲਦਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮਾਨਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ
कमेटी सारी एक हो गई है। हाँ जी, मैनू बड़ा चंगा लगा क्योंकि दिन भी साडा मेन आ। इस दिन ते कोई भी चेहरा है हो जाए जिहदा नाम विकदा होगा जी तो तुसीं बयान विचार भी इस तरीके नाल करदे आ जिस तरह ऐन मंजर सामने लैण दा। जी तो मैं बहुत बहुत दुख लगता कई बारी ਇਹੋ ਜਿਹਾ गीत भी लिख लईदे आ, गाउण की हिम्मत नहीं होंदी। हाँ पर जी। तुसीं जोश दे हो जिहड़ा बयान कीता ते उत्ते इकट्ठे हो गए आ, जी। ये बहुत चंगा लगा। बस सारी दुनिया सुनदी है इस वेले जी। जिहड़ा गांची टीवी आ, होर कम्यूनिटियां बहुत ज्यादा देखदियां। जी तो मैं तुहाडे जरिए भी तुहाडे नमित भी बेनती करदा जी। कि जिहड़ी अपनी संगत इत्थे पाटियो आ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਥੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਰਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਤਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਛੇਕੋ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਗਵਈਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਮ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਔਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ। ਅੱਜ ਵਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅੱਛੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਟੋਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਮਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨੋਮਨੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जो बोले सोन पे सतरविदास महाराज की है, जो बोले सोन पे कौम देखते श्री संत रामानंद महाराज की है। गुरु कैसा संगीत
देश विदेश तो सारे ही जो इस गुरु घर के लिए श्रद्धा रखते सारे रविदासिया परिवारों ने आज ये जो खुशी का माहौल है, जो खुशी का टाइम है इस बयाना गुरु घर के उसके लिए सारे ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिवें सब इस गल बनी सी कि बयाना में दो गुरुद्वारे हैं और आज दोनों कमेटियां ने आज इकट्ठे होकर ये प्रण किया है कि 2023 का जो 28 मई 2023 का प्रोग्राम है वो असी रात में इकट्ठे होकर मनावांगे और उस तो बाद असी इकट्ठे एक हाथ की कमर बनने जा एक कमर बारने की छतर शायर के इकट्ठे बैठ के सारे प्रोग्राम मनाया करेंगे। मैं धन्यवाद करता हाँ सारे ही बयाना की संगत का जिन्होंने इस मेरे जोन के अपना पूरा पूरा योगदान दिता। सारे ही मेरे भरावां का बहुत धन्यवाद। जो इस तरह मैसेज ये पूरी बात को दस देना चाहते हैं कि बयाना के जो सारा इकट्ठ हो गया है कि आने वाले टाइम के असीं इस तरह अपना बयान बनाए रखेंगे। जय गुरुदेव। सो साध संगत जी तुसीं देखिआ दोने कमेटियां दोने संगत गुरु घर विच एक हो गई हैं। वो स्थान आ जिथे संत रामानंद महाराज जी की शहादत हुई सी। साध संगत जी अज वो जो गुरु घर दूसरा वो भी अपने को ही रख लिया। वो सोचते कि असीं शायद लाइब्रेरी बनावांगे या संत रामानंद महाराज जी की कोई उत्थे उदा कोई जगह बनावांगे। ये अपने आप दे विच एक बहुत विलक्षणता और बहुत ही अच्छा संदेश संत रामानंद महाराज की शहादत जो कि 24 मई 2009 को हुई, क्योंकि अटैक जड़ा कोई 11 साढ़े 11 बजे हो गया, लेकिन जो संत रामानंद महाराज जी को और बड़े महाराज जी को हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवा दिता गया, लेकिन रात को 10 बजे तो बाद कोई 11:45 बजे संत रामानंद महाराज जी जो डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने जो असी हॉस्पिटल दे विच बहुत बड़ा हॉस्पिटल AKH कहते आलगेमेने हॉस्पिटल जो बयाना का सब तो बड़ा है, और असी बाहर ही बैठे थे। लेकिन जो डॉक्टर आए और उन्होंने आके नीवी पाई सी, असी पूछा कि किदा सारा ठीक है, पर उन्होंने कहा कि वी आर सॉरी दैट असी बचा नहीं सके संत रामानंद जी ने। बस वो जो सुन के जो किस तरह का मंजर आया मन दे विच कि बस कुछ दिस नहीं रहा सी की किया जाए। रात के 11 बजे सीगे। फिर असी दोबारा बस पार्क दे विच उत्थे बाहर आ गए और उत्थे सारे बैठे सीगे। सारी संगत उत्थे आउंदी जा रही सी। बाहरों भी विदेशों तो भी लोग जिहड़ियां संगतां सी वो आउणियां शुरू हो गई सी। हॉस्पिटल ही आए जा रहे थे, सारे उत्थे इकट्ठे हो जा रहे थे। लेकिन दूसरे दिन फिर जो जिद्दां भी प्रोसैस चलता रहा, इत्थों इंग्लैंड तो भी बहुत सारिया संगतां, हरवंश सोलंकी जी, बंदन साहब, निर्मल चंद्र जी, सारे चले गए सी। और उन्होंने जाके किस तरह की जोड़े प्रोसीजर अंबैसी तो किस तरह महाराज जी के उस पार्थिव शरीर को इंडिया में लैके जाना, या किस तरह अंतिम दर्शन जोड़े बयाना दे विच ही करवाए गए। और तुसीं देखिया वीडियो की किन्नी लंबी, मैनूं 3-4 मील लंबी लाइन लगी सी महाराज जी के दर्शन करने वास्ते। सो वो अपने आप जो पंजाब गौरमेंट उस वेले जो सी बादल साहब उस वेले चीफ मिनिस्टर सी, और उन्होंने एक प्राइवेट जैट जिहड़ा वो भेजिया सीगा जो कि चार्टर्ड सीगा। उहदे विच संत रामानंद जी के पार्थिव शरीर नूं और संत निरंजन दास महाराज जी को वापस डेरा विच ले जाया गया। और उत्थे अंतिम संस्कार संत रामानंद महाराज जी का किया गया। और उत्थे भी जो दुनिया सीगियां वो देखण वाली सी कि आले दुआले बस लोग ही लोग, संगत ही संगत, और बड़े बड़े मिनिस्टर तक, इत्थे तक कि भैन कुमारी मायावती जी भी आए सी, और चीफ मिनिस्टर या बड़े बड़े होर जो पार्टियां दे लीडर जिहड़े सीगे वो भी आए सीगे। और उन्होंने तोपां दे नाल सलामी दे के उन्होंने स्वागत जो रिस्पैक्ट की गई और नाल संस्कार किया गया। साध संगत जी ये संत तो बहुत है गया, पर जो संत रामानंद महाराज जी की जो उन्होंने कुर्बानी दी, जिस तरह मैं पहला भी बयान किया कि वो उठ के थोड़ी देर वास्ते गए सीगे। जो गया और उन्होंने जो अपने हाथ मुँह पानी दे नाल साफ किया, साफ मतलब कि कुछ सोचण गए सीगे, उदों वो एक
ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਸ हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तत हरे हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम जो दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता यो गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। बस गाह तो गाह शब्द पढ़े जा रहे थे और जो उस वेले मंजर सीगा दौड़ भज का जो संगतां बच्चे रो रहे थे और किस तरह का माहौल सी, ये देख के सोच के अज भी जी कंबनी छिड़दी आ। और उस तो बाद जिस तरह असीं दस्सिया कि पंजाब विच जो साडे नौजवान 4 होर शहीद हो गए, तो साध संगत जी उन्हां दा जिहड़ा शहीदी दिवस है 24 मई नूं आउंदा है, लेकिन डेरा सचखंड बल्लां दे विच 25 तरीक नूं मनाया जाता है। इस करके सारे ही पूरे संसार दे 25 तरीक कहते हैं, पर जिन्ने भी डॉकूमेंट्स हैं, जिन्ने भी दस्तावेज हैं, संत रामानंद महाराज जी का डैथ सर्टिफिकेट भी देखिए तो वो भी 24 मई का है। जो गुरु घर दे विच असी बाद विच एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट संत रामानंद महाराज जी का लाया सीगा, उहदे विच जो लिखा गया आ वो भी दास वालों सेवा निभाई सी कि लिखा है कि रविदासिया कौम के अमर शहीद 108 संत रामानंद महाराज जी जो उन्होंने शहीदी दिवस 24 मई लिखा गया उहदे विच। और क्योंकि डेरा सचखंड बल्लां विच 25 तरीक नूं मनाउंदे आ ते इस करके सारे संसार दे विच 25 डेट मन्नी जाती आ। मनाइए असीं जदों मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण जिद्दां कांची टीवी स्टूडियो दे विच असीं 28 तरीक नूं मना रहे, वियाना गुरु घर दे विच भी एक्चुअली तो 24 तरीक है लेकिन 28 नूं मना रहे हैं। इदा हर गुरु घर दे विच अलग अलग डेटा मनाउण दी कोई प्रॉब्लम नहीं, जदों मर्जी असीं मना सकते हैं। पर अगर कोई पुछदा आ या कोई दसदा आ तो सानूं डेट जिहड़ी आ वो 24 दसनी पैगी, क्योंकि हर डॉकूमेंट जिहड़ा वो 24 तरीक 25 का कोई भी डॉकूमेंट नहीं हैगा। इस करके जिथे जिस कंट्री दे विच ओह टाइम ओह डेट उही गिणिया जाता है। हुण अगर असी सोच लीए कि जो अगर वियना विच रात के 11 बजे तो इंडिया विच तो 25 तरीक हो गई सी, लेकिन अगर असी इदा सोचते हैं तो फिर अमेरिका दे विच तो हाले पिछे सी टाइम, या आस्ट्रेलिया दे विच तो फिर 26 तरीक होनी चाहिए है। इस तरह नहीं, जिथे भी कोई घटना जो वापरती है हिस्टोरिकल चीज़ जी हिस्टरी बनती है, क्योंकि इतिहास है ये कभी 100 साल या 500 साल बाद खत्म नहीं होना। जिन्ना चिकर दुनिया रहनी है, जिन्ना चिकर कायनात हैगी आ, उन्ना चिकर ये इतिहास इदा ही चंद सूरज वांगू संत रामानंद महाराज जी का रहना है। साध संगत जी आओ वियाना गुरु घर दियां 1-2 तस्वीरां होर वो भी देख लेंदे हैं जी। चाबी दे दे फिर मैं नाम
ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ अरे बोलो जैसे मधुपुर मखीरा जाति ऊंचा पाति ऊंचा ऊंचा जन्म हमारा राजा राम की सेवना की हाँ साध संगत जी देखो जो दूसरे गुरु घर तो सतगुरु रविदास महाराज अमृत बाणी की जो बीड़ साहब है वो जो लैके आए आ तो वो भी दिखाया गया और फिर गुरु घर के आके उत्थे सुशोभित की और वो भी दिखाया गया कि दोनों गुरु घर इस वेले एक हो गया। असी एक बार फिर कांची टीवी के समाज तो पूरे संसार नूं ये सूचना दे रहे हैं कि बयाना गुरु घर जो दो सी एक हो गया। जिथे संत रामानंद महाराज की शहादत हुई उही मेन गुरु घर आ, उही उत्थे सारे इकट्ठे हो गए आ। और असी अपने वालों और पूरी कांची टीवी की टीम वालों असी बयाना दी संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज के प्रवचनों पर चल के उन्होंने अज सिद्ध कर दिता कि सत संगत मिल रही माधो जैसे मधुप मखीरा। और इसी तरह साध संगत जी कुछ फोटो भी हैं भेजिया गई दास नूं। ये जो 28 तरीक नूं महाराज जी का जो संत रामानंद महाराज जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है उसके ਉਹਦੇ वास्ते इश्तिहार है। और अगला फोटो जो साडे जिन्ने भी कमेटी के दोनों मैंबर सारे खड़े आ और एक जिदा एक फैसला किया कि असी इकट्ठे ही रहना है और असी एक होके सारे जिन्ने भी इस गुरु घर नूं उपर लैके जावांगे और हमेशा सुंदरीकरण करांगे और गुरु घर की बेहतरी वास्ते संगत की बेहतरी वास्ते सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र चरणों का ओट आसरा लैके असी एकजुट होकर सारे काम करांगे। सो दोनों ही कमेटियां का खास करके दोनों ही कमेटियां का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है संत रामानंद महाराज की शहीदी दिवस जिहड़ा कि 24 मई नूं है और वियाना गुरु घर में भी 28 नूं ही मनाया जा रहा है। एक कॉल आई है, देखते हैं। हेलो जय गुरुदेव जी। हेलो जय गुरुदेव वीर जी, मैं सत्या मैमी बेडफोर्ड तो बोल रही हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਚ ਵੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਲਕਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
क्योंकि मैं इदा नहीं सुनी सुनाई नहीं गल कहती, मैं खुद अखी देखिया सारा कुछ वो दस रही हाँ जी। ते साउथ हाल च भी इदा फिर 2 इकट्ठियां कमेटियां हुई सी, तां बहुत सोहना हुण तक कमेटियां चलियां जा रही हैं जी जी। ते बड़ी खुशी की गल है। बस मैं तो आप हाथ जोड़ के ही कहनी हाँ, भरावो ये ना सोचो कि इकट्ठे हो जावांगे जे नहीं, या किदां हो जाना चाहिए उदों पता लगे हाँ बई असीं अव्वल तो आप लड़ के लेना की नहीं समझ पैंदी। सही गल है जी। हाँ जी। क्योंकि किसी दी ना सुनो, लोकी सानू कल्ले कल्ले करदे आ, तुसीं किसी दी परवाह ना करो, तुसीं इकट्ठे रहो जी। ते बाकी तुसीं प्रोग्राम साडा बहुत सोहना जा रहा। जय गुरुदेव ते धन गुरुदेव जी। धन गुरुदेव भैन जी। साडे सत्या मैमी जी बेडफोर्ड तो मैसेज दे के गए आ कि जिस तरह जिसदा राज मानक जी भी कह गए थे होना चाहिए या होना इकट्ठे हो जाओ, हो के दिखाना चाहिए, जिस तरह सत्या भैन जी भी कह के गए आ कि सानू एक हो के, फिर जिस तरह बयानों दी संगतां ने एक हो के अज एक सबूत दिता एकता का करके, और ये जड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के विच इस वेले जा चुका है। पूरा वर्ल्ड कांची टीवी लाइव प्रोग्राम देख रहा है, और असी एक बार फिर वियाना दी संगतां नूं बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद करते हैं। और कांची टीवी स्टूडियो जिस तरह दास पहला भी गल कर रहा सीगा कि वैसे तो 24 मई आ, लेकिन क्योंकि असी एक हुण बना लिया कि 25 तरीक नूं ही मनाउणा आ, तो 25 तरीक नूं मन्निया जांदा, जिस तरह डेरा सचखंड बल्ला विच 25 तरीक नूं मनाया जाता है। तो इस कांची टीवी स्टूडियो दे विच भी 25 तरीक नूं यानी कि परसों नूं, अज 23 तरीक है, कल नूं 24 है, कल नूं एक्चुअली तो कल नूं शहीदी दिवस, कल नूं भी 10 प्रोग्राम अपने कुछ लैके आऊगा उन्होंने समर्पित, जो कि एक्चुअली तो दिन 24 है, लेकिन 25 तरीक नूं भी सारा दिन स्टूडियो जिहड़ा वो खुला रहेगा। साध संगत जी इंग्लैंड दी संगतां नूं बेनती करते हैं, अगर किसी ने भी शरधा के फुल भेंट करने होण तो 25 तरीक नूं सवेर तो लग के शाम तक स्टूडियो खुला है। आप जी आके संत महापुरुषों के चरणों के शरधा के फुल भेंट कर सकते हो। और साडे जिस तरह मैं पहले भी जिक्र किया कि साडे रविदासिया कौम के एक महान विद्वान जो कि मैं उन्होंने कौम के सिपा सलार कहना हुंदा, हरबंस शौंकी जी, 25 तरीक नूं सारा दिन इत्थे रहणगे, अपना 2 घंटे 3 घंटे और 10 भी, यानी मैं भी कांची टीवी स्टूडियो में ही रहांगा, और जिद्दां जिद्दां भी मैनूं सेवा लगूगी, चाहे 1 घंटे वास्ते चाहे 2 घंटे वास्ते, असी संतां महापुरुषों के उन्हां दे गुण गावांगे और उन्हां दी शहादत नूं मुख रखते हुए उन्हां दे चरणों दे विच शरधा दे फुल भेंट करांगे। और होर भी इतिहास जिहड़ा है संतां महापुरुषों नूं जो समर्पित है उहदे बारे भी हरबंस शौंकी जी, क्योंकि उन्होंने इन्ना ज्ञान है, गुरबाणी का ज्ञान तो हैगा ही है, उन्होंने जो जिन्ने भी पंजाब दे विच संत महापुरुष कदों उन्हां दा जन्म होया, कि कदों उन्होंने भेख धारण किया, किद्दां उन्होंने किहड़े उपराले किहड़े पुरुषार्थ किए, और कदों वो इस दुनिया तो अलविदा कह के अपना चोला बदलते हैं, वो सारा ही ज्ञान हरबंस शौंकी जी नूं है। और इस करके जो भी संतां महापुरुषों की गल आउंदी है कि उन्होंने बारे कोई गल या उन्होंने बारे कोई शो लैके आना या उन्होंने बारे कोई प्रोग्राम लैके आना, तो वो साडे कौम के सरमौर विद्वान एक ही हैं, वो हैं हरबंस शौंकी जी, जो कि 25 तरीक नूं स्टूडियो दे विच हाज़र रहणगे। दास भी उन्होंने नाल हाज़र रहेगा, और असी मिल के सारे ट्रस्टी साहबान भी हाज़र रहणगे, समय समय पर आके अपने वो भी अपने विचार देंगे। सो साध संगत जी थानू एक बार फिर असी बेनती करते हैं कि वैसे तो 28 तरीक नूं दिन ऐतवार नूं कांची टीवी स्टूडियो दे विच अमृतबाणी सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र पाठां की जो लड़ी वो भी चल रही है, और उन्होंने सवेर तो ही अमृतबाणी के जाप किए जाएंगे और भोग पाए जाएंगे, और जो प्रसाद है संगतां नूं बरताया जाएगा, और जो लंगर है अटूट गुरु का लंगर है वो भी संगतां नूं बरताया जाएगा। और वह बुलारे जो कि पूरे जिथों जिथों भी आउणगे वो अपने विचारों के नाल संतां महापुरुषों के चरणों में शरधा के फुल भेंट करनगे और सतगुरु रविदास महाराज के गुण गाउणगे। संतां दे जो संत रामानंद महाराज जी जो क्योंकि जिस तरह असीं कहते हैं कि गुरबाणी जिहड़ी वो पढ़नी चाहिए आ, फिर असीं कहते हैं कि कल्ले पढ़ने की गल नहीं बनती, सानू अपने हिरदे विच बिठाउणा चाहिए है, फिर कल्ले हिरदे विच बिठा के भी गल नहीं बनती।
उस बाणी ते सानू उतरना भी चाहिए, खरे उतरना चाहिए, यानी उस तरह के सानू साडे कर्म जिहड़े आ उस तरह के होने भी चाहिए। अगर ये 3 खूबियां किसी विच आ जाण ते वो एक सधारण पुरख तो महान पुरुष बन जाता है। और अगर दुनिया में अगर देखा जाए तो संत रामानंद जी एक इस तरह के महान पुरुष से जिन्होंने बाणी को पढ़िया, अपने हिरदे में वसाया और बाणी ते खरे भी उतरे। अगर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि दीन दुखी के हेत जो बारे अपने प्राण, वो संत रामानंद महाराज जी ने करके दसिया कि अपना शीश कटा के उन्होंने खून का एक एक कतरा जिहड़ा आ वो कौम वास्ते निशावर कर दिता उन्होंने। और उन्होंने शहादत तो जो मानवता विरोधी जो ताकत हैं उन्होंने सोचा सीगा कि इन्हों खत्म करके शायद ये प्रचार इत्थे रुक जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने एक एक खून के कतरे ने रविदासिया कौम के एक नवा रंग भर दिता, एक जज्बा भर दिता, एक प्रेरणा भर दी, एक बहादुरी जिदा एक संकल्प भर दिता। तो अज देख रहे असी कि अगर असी पंजाब नूं छड्ड दईए, सिर्फ पंजाब कितनी स्टेटां 28 स्टेटां इस वेले है, अगर JNK हुण क्योंकि यूनियन टैरेटरी बन गई है, पहला 29 सी, हुण 28 स्टेटां है। 28 स्टेटां दे विचों अगर पंजाब नूं दी गल ना करिए बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं, जिहड़ियां बाकी 27 स्टेटां आ, 27 दियां 27 ईवन यूनियन टैरेटरी जी दिल्ली है, दिल्ली में 7 गुरु घर हैं और 7 दे अमृत बाणी है, और 27 स्टेटां दे विच अमृत बाणी के प्रकाशन जिथे जिथे भी गुरु घर हैं सारे ही अमृत बाणी, चाहे वह राजस्थान हो, गुजरात हो, असम क्यों ना हो, झारखंड बिहार क्यों ना हो, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, बिहार यूपी क्यों ना हो, जिन्नियां भी साउथ दी स्टेटां ले लो, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, महाराष्ट्र, सारिया स्टेटां, चाहे उड़ीसा ही क्यों ना हो, फिर हर जगह आंध्र प्रदेश क्यों ना हो, हर जगह अमृत बाणी के प्रकाशन सत्संगत जी। और ये संत रामानंद महाराज जी का जो शहादत है, उन्होंने खून के एक एक कतरे ने यह रंग लिया कि जो बाणी सिर्फ एक बुक दे विच रखी सी और उन्होंने पढ़ते, क्योंकि असी देखते थे कि जिस तरह बहुत सारे श्लोक इस तरह के हैं जो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच तो एक श्लोक है हर सो हीरा छाड़ के, जिस तरह असी संडे में भी गल कर रहे थे, बाकी जिन्ने श्लोक हैं, चाहे प्रेम पंथ की पाल की, रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद क्यों न जाए, या फिर ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, अनछूट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न, या कोई भी श्लोक असी ले लेंगे हैं जो कि अमृत बाणी दे विच है। 230 श्लोक है, और जो ऊपर श्लोकां दे सरताज जिहड़े ने हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, उन्होंने गिणती विच नहीं कीता। वो अगर उन्होंने भी गिणती विच उस श्लोक में भी गिणती विच करें 231 श्लोक बनते हैं, वैसे 230 श्लोक जिहड़े हैं अमृत बाणी दे विच हैं। या पराधीनता पाप है जान लो, सानू अमृत बाणी तो पता लगता है कि महाराज जी ने रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। फिर उन्होंने अपने श्लोकों के विच जात पात का खंडन किया, वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। फिर जो दिखावा करते लोग कि हम माथे तिलक हाथ बाना माला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ कुमार्ग ढाई के, साची प्रीत बिन राम ना पाया। ये जिन्ने भी श्लोक, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान, या कटक बचन नहीं बोलिए सब कटहर को बास। एक ज्ञान को द्वार है, ये जड़ा सब कटहर को कि परमात्मा हर प्राणी दे विच विराजमान है, कि फिर कटक बचन जड़ा ये नहीं बोलने चाहिए। ये ज्ञान को द्वार सतगुरु रविदास महाराज जी अपने श्लोकों के वर्णन कर, जिहड़े कि पूरे संसार दे विच पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं। जिस तरह एक शब्द है दर्शन दीजिए राम दर्शन, जिसे बहुत पहला तो बचपन दे विच भी सुनते आए ये शब्द संत रामानंद जी बोलते होंगे सी। पर जो असी खुद बाणी पढ़नी शुरू की, जिहड़े 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच हैं, तो असी सोचते सी ये शब्द
शायद संत रामानंद महाराज जी ने उदा ही बनाया हो, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली जिहड़े शब्द हैं ये वो शब्द हैं जिहड़े कि यूनीवर्सिटियां तो इकट्ठे किए हुए, जिहड़े कि जो 1993 में जी चेयर बनी पंजाब यूनीवर्सिटी, और उत्थों बड़े शोभा यात्रा के रूप दे विच बाणी जिहड़ी लैके आए सीगे। पर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਉਸੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ जो गुरबाणी चाहे कोई भी होए, उसका सत्कार उन्ना ही होना चाहिए है जिन्ना अगर कबीर महाराज जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है, बहुत बहुत ज़्यादा बाणी है और बहुत सारी नेम भी है, तो वह और जो ग्रंथ साहब दे विच बाणी है, दोनों का सत्कार तो बराबर ही है। इसी तरह सतगुरु रविदास महाराज जी जो 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच हैं, उन्हों भी उन्हें हर बाणी का, चाहे 6 गुरु साहबान हैं, जिद्दां 36 महापुरुषों की जोत है, पर ये बार बार असी कहते हैं कि अलग धर्म होने दे नाल या अलग धार्मिक ग्रंथ होने दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की जो उन्हों की जो पवित्रता है, रिस्पैक्ट है, कदे भी घट नहीं सकती। वो तो एक अटल है जुगां जुगां तो और जुगां जुगां तक। पर अलग होने दे नाल इहदा मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब नूं असी छड्ड दिता। गुरु ग्रंथ साहब उदा ही जिद तक, क्योंकि जो भी 10वीं गुरबाणी का सतगुरु महाराज जी की बाणी का जिहड़ा हर बुधवार नूं प्रोग्राम जो एक शो लैके आउंदा है, शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी, उहदे विच जदों असी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जिहड़ी प्रौढ़ता चाहे गुरु नानक देव महाराज जी ने की हुई, चाहे गुरु अर्जन देव जी ने की हुई, चाहे गुरु कबीर महाराज जी ने की हुई, चाहे गुरु नामदेव महाराज जी ने की, वो विख्यान करीदा है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्नी पवित्र, इन्नी पवित्रता नहीं हो सकती, वो इन्नी ज़्यादा पवित्रता है ना जी, तो उस कोई भी छड्ड नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई अलग धर्म बन दे नाल इहदा मतलब ये नहीं कि किसी तो दूर हो गए हैं, उन्ना ही रिस्पैक्ट है, उन्ना ही असी इज्जत है। लेकिन तुसीं देख सकते हैं कि गुरु घर दे विच आके जदों बयानां दे विच जो अटैक किया गया सीगा और संतां नूं, गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश सीगे जदों उन्हां दी गोलियां चलाईयां गईयां और नॉर्मल थल्ले बैठे सी। तुसीं वीडियो में भी देखते कि कोई जिस तरह बाद दे विच सरना जी उत्थे आए, उन्हें पता नहीं किन्नियां गल्लां कीतियां, उसदा सारा जवाब दास ने अज भी मेरे को चिट्ठियां आ गई, हो सकता सी जो परसों 25 तरीक को सारा दिन स्टूडियो खुला हो सकता सी, वो दस्तावेज दिखाइए कैमरे दे विच कि असी हर गल का जवाब दिता। उन्होंने कहा बेअदबी करते हैं, असी क्या थल्ले बैठे वीडियो देख लो, कोई बेअदबी नहीं। फिर उन्होंने कहा जी रमाला साहब में पहला संतां दे चरनां दे नाल लवाउंदे, फिर उत्थे कोई भी इदां नहीं कर रहा सीगा, ये भी देखिया सी। हर चीज़ का असी जवाब दिता और असी ये भी कहा कि रमाला साहब जिहड़े असी जवाब दिते, दास ने खुद लिखा, हालांकि मैं कमेटी का मैंबर नहीं सी, लेकिन सारे काम जिहड़े आ असी मिल जुल के करते सीगे। लिखाई पढ़ाई का काम जिहड़ा जिन्ना भी हुंदा सी दास करदा सी, और उहदे विच लिखिया कि गुरु जो रमाला साहब इज़ द सीक्रेट पीस ऑफ क्लॉथ, इट्स ओनली फॉर गुरु ग्रंथ साहब जी, फॉर nobody else, और इट इज़ सो सीक्रेट, इन्ना पवित्र है कि किसी नूं होर असी इदां कर ही नहीं सकते। और ये वीडियो दे विच भी दसदा है कि कोई भी इदां नहीं कर रहा। सो वो सरना जी दे जिन्ने झूठे बयानां दे असी जवाब दिते, और वो चिट्ठी जिहड़ी आ पूरी वायरल की जो बेगमपुरा अखबार जिहड़ी छपदी है डेरा सचखंड बल्ला तो, और मेन स्ट्रीम जिहड़ियां अखबारां उहदे विच भी असी चिट्ठियां भेजियां सीगियां, और बयानां दे विच जिहड़े उत्थे जिद्दां इत्थे BBC है उत्थे ORF है, ORF नूं भी असी चिट्ठियां भेजियां और उत्थे दिखाईयां गईयां पूरे टैलीविजन के उत्ते, तो हर चीज़ का जवाब असी, और कोर्ट दे विच भी असी वो दस्तावेज जिहड़े वो दिखाले आ और वीडियो दिखालियां गई, तो इस करके जो वो इस वेले सजावां भोग रहे हैं। सो 1 मिनट अपने को रह गया, असी फिर हो सकता कल भी दास आप जी के समक्ष हाजिर होकर संतां महापुरुषों के
क्योंकि मेन दिन जिहड़ा कल नूं ही है, और क्योंकि 25 तरीक नूं मनाया जाता, और 25 तरीक नूं भी स्टूडियो खुला रहेगा, और 28 तरीक नूं साध संगत जी नहीं भुलना आना है। और सतगुरु रविदास महाराज दे और संत रामानंद महाराज जी के चरणों में शरदा के फुੱਲ आप भेंट करने हैं, और गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी के जाप भी सरवण करने हैं, क्योंकि जो बाणी है वो तुर की बाणी है, सुच्ची साची पवित्र अमृतमयी बाणी है। जिन्नी भी वो यही समा जो सब तो बटभागा होंगे जो असीं गुरबाणी सुनते हैं और अपने मन में शांति मिलती है। साध संगत जी इन्ना ही कहते हुए आप सबनों जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। और 25 तरीक नूं स्टूडियो के सारा दिन खुला रहेगा, और 28 तरीक नूं संत रामानंद महाराज जी का शहीदी समागम मनाया जाएगा जी। सो अपना ख्याल रखना जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।